बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप लोग इस प्रकरण को देख रहे हैं कि जब से ये यूपीपी का पेपर हुआ है, एक ही बात रेगुलर बात कही जा रही है, वो ये है कि पेपर आउट किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर आउट हुआ है, इस बात को ना ही तो सरकार मानने को तैयार है, ना ही इसकी कोई जांच करा रही है कि अगर नहीं है तो ऐसी अफवाहें क्यों फैली हुई हैं। सबसे मुद्दे की बात यह है कि जब पेपर को एग्जाम हॉल तक जाता है और पेपर के बुकलेट को, आंसर शीट को जब स्टूडेंट के सामने उसे दिखा के चीर फाड़ की जाती है कि हाँ भाई आपके सामने ये पेपर को कट किया जा रहा है, मतलब जो पैकेट है और उसमें से पेपर को निकाला जा रहा है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब पेपर पैक हो जाता है, पेपर वहां पहुंचता है, पेपर खुलने के दौरान, कटिंग के दौरान बच्चा वहां उपस्थित होता है, तब इस आधार पर पेपर आउट कहां से हो रहा है, ये बड़ा सोचने वाली विषय है। लेकिन इस पर कोई मुद्दा नहीं है। बड़ी दुख की, बहुत ही पीड़ा की बात है कि इस बात को कहने के लिए हमें एक जंग लड़नी पड़ रही है। हमें अपनी बातें कहने के लिए ये बताना पड़ रहा है कि भैया हमारा पेपर गंदा हो गया है, तरीके से लीक कर दिया गया है, आप इस पर ध्यान दीजिए। और सरकार हमसे बार बार ये पूछने को, जांचने, कोई न्यूज चैनल, कोई अथॉरिटी, कोई इस पर विशेष तरीके से नहीं की जा रही है। हालांकि इस सरकार को हमेशा कहा गया है एक सुशासन सरकार है, मैं हमेशा इस चीज को मानता भी हूं, लेकिन ऐसी जब बातें आती हैं तो ये सरकार यहां न्यूट्रल गियर पे चली जाती है। इससे हमें क्या अर्थ निकलता है कि क्या ये सरकार ये चाहती है कि ऐसे ही चलेगा? और सबसे बड़ी बात जो मुझे हमेशा पीड़ा देती है कि एक महीने में आप नोटिस निकाल के पेपर करा ले रहे हैं और एक महीने में इतनी बड़ी धांधली हो जा रही है। 2019 से लेके 2024 के 23 में दिसंबर में नियर अबाउट आया इसका फाइनलिस्ट, तो उतने साल में 60,000 वैकेंसी आने की जरूरत है, ना ही तो कोई वैकेंसी आने का क्रम है, कब आएगी इसका कोई क्रम नहीं है, कितने टाइम पे आएगी इसका कोई क्रम नहीं है, बस आती है, फट से आती है और मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसे लोग फटाक से इसमें हो जाते हैं। बड़ी दुख की इस बात से है कि जो पढ़ने वाला बंदा है वो क्या मूर्ख है, वो बेवकूफ है जो परमानेंट इस पर काम कर रहा है, उसके पास कोई एम नहीं है, वो यहां पे आए सिर्फ परीक्षा में बैठने भर का काम करे। तो हमारा मुद्दा यही है, आप इको गार्डन में ज्यादा से ज्यादा पहुंचें और वहां पे अपनी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखें। मेरा आशय सिर्फ यूपीपी कि उन छात्रों से नहीं है जिन्होंने परीक्षा दिया, मेरा आह्वान उन सभी लोगों से है जो किसी भी परीक्षा को उत्तर प्रदेश या अन्य देशों में, प्रदेश में दे रहे हैं। मेरा उनसे सिर्फ यही कहना है कि आप अपनी बातों को कहने में तनिक भी झिझक मत रखिए। हमेशा राम मनोहर लोहिया ने हमेशा कहा है कि जब गलियां सूनी पड़ जाती हैं तो संसद आवारे हो जाते हैं। अगर अपनी बातों को कहने से आप पिछड़ जाएंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। इसके हमारे और साथीगण जो सबसे यूपीपी से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो उनके घर के गार्जियन, उन सबका ये परम दायित्व बनता है। अगर आप, क्या मतलब है उन संघर्ष को करेंगे अगर मलाई कोई और काट के निकल जा रहा है? भाई यहाँ पे आम पढ़ने वाला लड़का 150 में 120-25 करने में हालत खस्ता हो जा रही है और वहां पे वो 150 में 145 करके आ रहे हैं, तो इस तरह से तो वो क्या अर्थ निकलेगा ऐसे तैयारी का, ऐसे सिस्टम का। और मेरा सिस्टम से सिर्फ इतना कहना है कि उनमें कोई खामियां हो ना हो, लेकिन ये खामियां उनमें व्याप्त हैं कि एग्जाम को सुचारू रूप से नहीं करा पा रही हैं। दूसरा मेरा अहम मुद्दा ये है इस बात को लेके मेरा अपना व्यू है कि जब आप पेट जैसे एग्जाम को करा रहे हैं तो यूपीपी में से अप्लाई करने की जरूरत थी, क्योंकि अगर आप इससे करते तो जो इतनी भीड़ है वो कम होती है और क्वालिटीपूर्ण लड़के आते। वो लोग जो पढ़े हैं, जो कम पढ़े हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं है, क्योंकि आप जिस भी एज में चाहते हैं, आपने 3 साल एज बढ़ाया, मैं धन्यवाद देता हूं सीएम जी का या ऐसे शिक्षा विभाग का, यूपीपी विभाग के, जिन्होंने इस चीज को समझा कि कोरोना काल के दौरान भी लोग तैयारी कर रहे थे, उनको कोई ऑफर नहीं मिला, एज बढ़ाया गया, मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतने सब होने के बावजूद जब इस बड़े लेवल पे पेपर कराया जाता है और 52 लाख 53 लाख लोग पेपर दे रहे हैं और उसके बाद इस तरह से पेपर 1 घंटे पहले बाहर हो जा रहा है, क्या 1 घंटे पहले वायरल हो जा रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ताजुब नहीं है कि ये 2 दिन पहले वायरल हुआ हो, चीजें बाहर आई हैं आज। सबसे बड़ी बात है, ऐसी छुटपुट बातें हमें आरो यारों में भी सुनने को मिली, दिल टूट जाता है पढ़ने का, पढ़ाने का, दोनों जब ऐसी बातें हमारे कान में गूंजती है और हम ऐसी चीजों को साक्षात होते हैं। कोई न्यूज चैनल, कोई ऐसी चीजें कुछ नहीं दिखाने को, ना कोई पक्ष, ना कोई विपक्ष, ना किसी के, मेरी कोई किसी से गिलवा शिकवा नहीं है। अगर गिलवा शिकवा है तो हमें सिर्फ इससे कि हम तैयारी करने वाले एक आम जन है, ना हमें राजनीति करना है, ना हमें उससे लेना देना है। हमारा काम है कि हम पढ़ाई करते हैं, हमसे एक सुचारू रूप से हमारी क्षमता को आप टेस्ट लीजिए और अगर हम उसमें अच्छे से कार्रवाई कर रहे हैं तो आप हमें उसमें सेलेक्ट करके आगे बढ़िए। अगर इस तरह से मुन्ना भाई लोगों को ही आगे सेट करना है तो कम से कम एक लिखित दस्तावेज तैयार करके फेंक दीजिए, कम से कम आम जन का पैसा
पैसा एनर्जी ना बर्बाद हो, वो कहीं जाके मजदूरी दिहाड़ी करके अपने जीवन का जीवन यापन करें। ये पढ़ाई के नाम पे अपने जीवन को अंधकार की ओर झोंकने का काम बिल्कुल ना करें। इन्हीं सारी बातों को मैं आपको कहूंगा, कल इको गार्डन में टाइम से 10-11 बजे तक ज्यादा से ज्यादा संख्या में पढ़िए, और विद्रोह की भावना से नहीं, एक आग्रह की भावना से कि सर हम किस आधार पे, किस भविष्य को लेके अपने कार्यों को करें कि जिससे हमारी बातें हो। मेरा आह्वान उन सभी लोगों से है, ये ना देखें कि हमारे भाई पुलिस के हैं, पुलिस का काम है, ये हमेशा ये चीजें हमेशा बांट देती हैं कि आपका पीसीएस का पेपर लीक हो रहा है, फिर वहां का आरो यारो कर, तो वो छुटपुट कैंडिडेट नहीं, उन सभी लोगों का ये नैतिक दायित्व बनता है जो तैयारी करते हैं या जिस चीज कभी जीवन में तैयारी किए हैं, वो सेलेक्ट भी हो गए हैं, तब भी उनका नैतिक दायित्व है कि हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे आसपास में ये ऐसी चीजें क्यों घट रही है कि जिससे एक काम करने वाले को अंदर से पीड़ा जा रही है और एक बिना काम करने वाला सफल हो जा रहा है। वो सिर्फ अगर ऐसी चीजें हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है इन शब्दों को कहने से। इन्हीं सारी बातों से मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, और आप जल्द से जल्द अपने समय को, यहां से बाहर से जो जाने वाले हैं लखनऊ में कल इको गार्डन में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पहुंचे। बाकी हमारे सर इसके बारे में और डिटेलिंग करते हैं। थैंक यू। देखिए